ओके सो ये एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। तो आज हमारा लेक्चर नंबर थर्ड है, दैट इज अ पार्ट ऑफ रिलेटिविटी एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो आज हम बात करेंगे दो चीजों के बारे में, टाइम डायलेशन और उसके साथ साथ हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। डायलेशन का मतलब हो जाता है स्लो डाउन हो जाना, ठीक है। तो पहले ही समझ लीजिए। तो क्या कह रहा है ये कंसेप्ट? ये कहता है कि व्हेन कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई घड़ी है मान लीजिए, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही है। हमारे पास एक स्पेसशिप है, इस स्पेसशिप के अंदर एक घड़ी रखी है। ये घड़ी जो है स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है। इज इट क्लियर? तो जो अगर ये घड़ी स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है, यानी कि मूविंग क्लॉक है, तो मूविंग क्लॉक हमें कैसे अपेयर होती है? स्लो अपेयर होती है। लगता है कि उसमें टाइम धीरे 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 बीत रहा है। यानी कि अगर ये हमारा कोई ऑब्जर्वर है तो उसको लगेगा कि ये टाइम जो है वो धीरे धीरे बीत रहा है। इज इट ओके? तो हमारे पास मान लीजिए कि स्पेसशिप है, टाइम डायलेशन ऑब्जर्व बाय अ पर्सन इनसाइड अ शिप। सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ पर्सन इनसाइड द शिप, द लाइट ट्रेवल स्ट्रेट अप एंड डाउन। मान लीजिए यहाँ पे एक मिरर है, इससे पहले ध्यान समझना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। कंसीडर अ क्लॉक, है ना? अ, जो है किसके अंदर है? शिप के अंदर है। अ लाइट सोर्स ऑन द फ्लोर प्रोजेक्टेड लाइट ऑन अ मिरर ऑफ द सीलिंग। यानी कि यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, ओके। ये मिरर है हमारा। तो यहाँ से लाइट ऐसे जा रही है और टकरा के ऑब्वियसली वापस आ रही होगी, रिफ्लेक्शन हो रहा होगा लाइट का। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन इनसाइड द शिप, द लाइट ट्रेवल अप। अगर इसके अंदर जो आदमी बैठा हुआ है, इस शिप के अंदर ही रखा हुआ है ना, ये भी तो, ये जो पूरी कहानी है वो शिप के अंदर ही है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में लाइट ऊपर जा रही है, ऊपर टकरा के नीचे वापस आ रही है, ओके। तो जो इसको जो टाइम लगेगा यहाँ से ऊपर जाने में और नीचे आने में, इसको कहते हैं प्रॉपर टाइम, टी नॉट कहते हैं। बट अगर मैं आउटसाइड पर्सन के रिस्पेक्ट में देखूं, जो शिप के बाहर है, तो उसको क्या लगेगा? कि उसको लगेगा कि ये शिप है और लाइट जो है एक्चुअली यहाँ से ऐसे जा रही है और टकरा के ऐसे आ रही है। तो एज कंपेयर टू द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है डायगोनली वो ज्यादा है ना, ऐसे टकरा के, ओके। तो इस केस में बाहर से देखने पे उसको लगेगा कि ये जो लाइट है यहाँ से ऊपर जाने में और नीचे आने में ज्यादा टाइम ले रही है, यानी कि टाइम जो है वो बढ़ गया। दिस इज कॉल्ड रिलेटिविस्टिक टाइम। अब हमने एक चीज पढ़ी है, ध्यान समझिए, कि हमारा जो स्पीड ऑफ लाइट है, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हर रिलेटिव फ्रेम में सेम रहती है, चाहे वो स्पेसशिप के रिस्पेक्ट में देखें या ग्राउंड से ऑब्जर्वर देखें। दोनों के केसेस में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो तो सेम रहेगी ना, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ऐसा हमें ज्यादा टाइम लग रहा है, ऐसा तो है नहीं कि लाइट की स्पीड स्लो हो गई या उसको डिस्टेंस कुछ अलग ट्रैवल करनी पड़ रही है, ऐसा तो हमें लग रहा है, ठीक है। तो जो वो डिस्टेंस उसको डिफरेंट ट्रैवल करनी पड़ रही है ग्राउंड के फ्रेम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम है वो क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। यानी कि टाइम, हम अगर बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं टाइम को, तो वो जो टी है वो टी नॉट से एक्चुअली बड़ा आ रहा है, जो रिलेटिविस्टिक टाइम है। तो इसका मतलब जो है घड़ी जो है धीरे धीरे चल रही होगी। इसका मतलब क्या हुआ? कि स्लो हो गया ना टाइम। ज्यादा होने का मतलब है स्लो हो गया। भाई जैसे मान लीजिए 1 मिनट जो है 60 सेकंड का होता है, तो मैं कह रहा हूँ कि स्पेसशिप के रिस्पेक्ट में तो ये 60 सेकंड ही ले रहा है। पर अगर मैं ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखूं तो ये 70 या 80 सेकंड ले रहा है। तो इस यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है? स्लो हो रहा है ना। मतलब 1 मिनट होने में, 1 मिनट जो है वो 80 सेकंड के बराबर हो गया। तो ये बड़ा है ऑब्वियसली इससे। तो टी जो है रिलेटिविस्टिक टाइम, जो प्रॉपर टाइम है, उससे बड़ा हो गया यहाँ पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसी को हम क्या कहते हैं? टाइम डायलेशन। तो टाइम डायलेशन कैसे हम मेजर कर सकते हैं? यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम भी कर सकते हैं, अदरवाइज सीधे सीधे अगर देखें, वी कैन ड्राइव द इक्वेशन फॉर टाइम डायलेशन। द इक्वेशन रिलेट द प्रॉपर टाइम टी नॉट एंड द रिलेटिविस्टिक टाइम। ये क्या करता है? जो टी और टी नॉट है दोनों को मेजर करता है बेसिकली। तो किस तरीके से टाइम डायलेशन का कंसेप्ट हम देखेंगे। तो रिलेटिविस्टिक टाइम क्या है? एक तो प्रॉपर टाइम आपको ध्यान रखना है, ओके। तो टाइम डायलेशन का जो इक्वेशन होती है वो होती है द टाइम डायलेशन टी इक्वल टू, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टी नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, ओके, दिस इज 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। हमें प्रूफ करने की यहाँ पे टाइम डायलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, अदरवाइज यू कैन डू इट ऑल्सो। हम उसको प्रूव भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमने टाइम का कंसेप्ट पढ़ा है यहाँ से। इससे पहले हम जब पढ़ रहे थे ना, आई थिंक यहाँ पे पढ़ा होगा आपने, डेल्टा टी, है ना, टी डैश इक्वल टू टी माइनस, है ना, एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी, ओके। तो दो इवेंट हम मान के डेल्टा टी निकाल सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट हियर?
तो डेल्टा टी निकाल सकते हैं और अगर माइनस करेंगे है ना T1 डैश और T2 डैश करके, तो डेल्टा एक्स लेंथ तो प्रॉपर है, लेंथ में तो परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये 0 हो जाएगा और हमें यहाँ से ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो जस्ट मैं आपको ये कहूँगा कि इसको याद रख लीजिए, कंसेप्ट को ध्यान समझिए, ठीक है। प्रूफ करना आपके एग्जाम में नहीं आता है किसी भी एग्जाम में, तो आपको बहुत सिंपलेस्ट कंसेप्ट याद रखना है कि टाइम डायलेशन का कंसेप्ट क्या होता है। मैं इसी को इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, देखो, ठीक है। मैं इसी को अगर चाहूँ तो थोड़ा सा और फैंसी तरीके से लिख सकता हूँ, डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी नॉट, दिस इज योर प्रॉपर टाइम मेजर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये है हमारा टाइम डायलेशन का बहुत प्यारा सा कंसेप्ट। ओके, तो प्रॉपर टाइम समझ गए, द टाइम मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट रिलेटिव टू द इवेंट, मतलब जो स्पेसशिप उसी उसी इसमें बैठा हो, उसी स्पेसशिप में बैठा हो या उसी फ्रेम में बैठा हो जहाँ पे जो चल रहा है। और रिलेटिविस्टिक टाइम, द टाइम मेजर बाय एन ऑब्जर्वर मूविंग एट ए स्पीड रिलेटेड टू द इवेंट। समझ रहे हो, यानी कि जो इवेंट हो रहा है या जहाँ पे घड़ी रखी है उसके रिस्पेक्ट में दूसरा हमें क्या लगेगा, वो मूविंग लगेगा, तो वो क्या कहलाएगा, रिलेटिविस्टिक टाइम कहलाएगा। आर यू गेटिंग माय? जैसे एक फ्रेम ऐसे एक एस डैश है, यहाँ पे अगर घड़ी रखी है तो एस डैश के रिस्पेक्ट में जो टाइम मेजर किया गया वो क्या होगा, वो प्रॉपर टाइम होगा। और एस के रिस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है वेलोसिटी से, तो इसके जो टाइम मेजर करेंगे वो रिलेटिविस्टिक टाइम होगा। आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन, मैंने बहुत ज्यादा जोर देके आपको समझा दिया है इस चीज को, ठीक है। implications ऑफ टाइम डायलेशन कहाँ पे यूज होता है, द टाइम डायलेशन इक्वेशन हैव सेवरल इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। फर्स्ट, इट इम्प्लाइज दैट टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। सबसे पहली बात तो हमें से पता चल गई कि टाइम जो है एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। आज तक हम एब्सोल्यूट मानते थे, यानी कि सेम नहीं रहती है ना, ये वेरी करती है, बट इट इज रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर मोशन। सेकंड, इट implies दैट नो मटेरियल ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल एट a स्पीड ऑफ लाइट एज दिस वुड रिक्वायर a infinite amount ऑफ एनर्जी। तो टाइम रिलेटिविस्टिक है और स्पीड ऑफ जो मटीरियलिक पार्टिकल है वो कभी भी स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देख रहा होगा, ठीक है। मैं ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर दूंगा बच्चों, तो यू कैन डू दिस क्वेश्चन फॉर नाउ, है ना। क्या कह रहा है, देखो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो, तो पार्टिकल मूविंग एट ए स्पीड ऑफ लाइट दिस, है ना, इफ द लाइफ टाइम एट रेस्ट इज 5 सेकेंड, देन इट ऑब्जर्व लाइफ टाइम व्हेन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ लाइट। तो हमें रिलेटिविस्टिक टाइम निकालना है। ऑब्वियसली यू कैन इजीली फाइंड आउट रिलेटिविस्टिक टाइम इन दिस क्वेश्चन, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी नॉट, ये गिवन है आपको, डेल्टा टी नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से विद इन अ सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। ऑल्सो अनदर वेरी गुड क्वेश्चन इज हेयर, जो हम कर सकते हैं टाइम डायलेशन के ऊपर बेस्ड है माय डियर बच्चा। देखो क्या कह रहा है कि अ स्पेसशिप ट्रेवल टू अ स्टार 15 लाइट ईयर अवे इज इतनी स्पीड से, हाउ लॉन्ग does the trip take according to observer on earth and how long does it take according to a spaceship? So पहले अर्थ जो है डिस्टेंस कितनी है, समझ रहे हो ना, डिस्टेंस पता है, ओके, इज इट क्लियर। 18 कितना दिया हुआ है यहाँ पे, देखो हमें दो चीजें दी है, डिस्टेंस दी है 15 लाइट ईयर और जो स्पीड दी है वो ये गिवन है, ओके। तो टाइम कितना लगेगा, टी इक्वल टू एल अपॉन वी, तो एल गिवन है ना, डिस्टेंस यानी कि अर्थ से जो हमारा वो प्लेनेट है ना उसकी स्पीड गिवन है, तो यहाँ से हमारा स्पेसशिप जा रहा है 0.8 सेकंड की स्पीड से, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है जो हमें दिखेगी, ओके, वो पता चल जाएगा। तो यहाँ से टी निकल जाएगा, टी मतलब ये हमारा अर्थ के रिस्पेक्ट में रिलेटिविस्टिक टाइम निकलेगा, ठीक है, क्योंकि अर्थ तो रेस्ट पे है, ओके। तो यहाँ से, और जबकि घड़ी कहाँ पे रखी है, इस स्पेसशिप में, तो ये तो रिलेटिविस्टिक टाइम निकलेंगे, तो रिलेटिविस्टिक टाइम कितना निकलेगा, एल अपॉन वी नॉट, समझ रहे होगे। अब प्रॉपर टाइम क्या होगा इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये जो चलती है फ्रेम उसके रिस्पेक्ट में जो टाइम मेजर करते हैं वही प्रॉपर टाइम होता है ना हमारा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टी पता चल गया, तो प्रॉपर टाइम क्या हो जाएगा, टी नॉट इक्वल टू टी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यू गॉट 11.25 ईयर्स, और वैसे कितना लग रहा था, देखो 18.75 ईयर। तो ये टाइम डायलेशन है, ये देखो 18.75 ऑब्वियसली बड़ा है 11.25 से, तो ये प्रॉपर टाइम है, रिलेटिविस्टिक टाइम है, इसलिए इसको टाइम डायलेशन कहते हैं। डायलेशन का मतलब समझ लो, स्लो हो जाना, ठीक है।
सेकंड जो कंसेप्ट आता है हमारे रिलेटिविटी में वो आता है लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? अब ये भी बहुत प्यारी चीज है। एक्चुअली कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो होता है ना, उसकी लेंथ जो होती है व्हेन ट्रैवलिंग एट ए स्पीड क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट द लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड। अगर ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, तो अगर मैं यहाँ से एक ऑब्जर्वर हूँ, तो मेरे रिस्पेक्ट में मीन दैट द मूविंग ऑब्जेक्ट अपीयर शॉर्टर। मेरे रिस्पेक्ट में इसकी लेंथ जो होगी वो क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि स्मॉल हो जाएगी, लेंथ छोटी दिखाई देगी। द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इक्वेशन, यानी कि इसकी लेंथ पहले, अगर इसकी ओरिजिनल लेंथ मान लो एल नॉट है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, और एक ऑब्जर्वर है इस फ्रेम में, ये इसको देख रहा है, ये स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है इन एक्स एक्सिस, ठीक है, नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट मान लेते हैं। तो इस ऑब्जर्वर को जो इसकी लेंथ दिखाई देगी वो कितनी दिखाई देगी? एल नॉट अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यानी कि लेंथ बड़ी नहीं दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी। कॉन्ट्रैक्ट मतलब शॉर्ट दिखाई देगी। अब प्रॉपर लेंथ क्या है? द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट। यानी कि समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहे हैं? कि स्पेसशिप मान लो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं थोड़ा सा प्यार से और समझा देता हूँ। एक स्पेसशिप मान लो, ये तो पता है स्पेसशिप क्या होता है? नहीं पता है क्या? पता है ना मेरे भाई? स्पेसशिप मान लो, ठीक है, और स्पेसशिप के रिस्पेक्ट में कहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा पेन कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, जस्ट वेट अ सेकंड। तो एक एस फ्रेम मान लो, एक एस डैश मान लो, यहाँ पे एक रॉड रखी है एल नॉट लेंथ की, ये जो फ्रेम है सी कुछ स्पीड वी से मूव कर रहा है इस एक्सेस में। तो इसके रिस्पेक्ट में जो लेंथ है वो प्रॉपर लेंथ है, और यहाँ के रिस्पेक्ट में जो लेंथ दिखाई देगी वो कितनी दिखाई देगी? वो इतनी दिखाई देगी, शॉर्ट दिखाई देगी। यानी कि एस वाले फ्रेम को एस डैश वाले फ्रेम में रखे हुए रॉड जो है उसकी लेंथ जो है वो कम दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी। ओके, इसी को कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एग्जांपल, कंसीडर ए स्पेसशिप ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 0.9 सी रिलेटेड टू द अर्थ। अर्थ के रिस्पेक्ट में इतनी स्पीड से है। इफ द स्पेसशिप इज 100 मीटर लॉन्ग व्हेन एट रेस्ट, यानी कि स्पेसशिप की जो ओरिजिनल लेंथ है वो इतनी है। एट रेस्ट इट कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ एट मेजर बाय एन ऑब्जर्वर टू बी 100, ठीक है, अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इस अर्थ से जो बच्चा मेजर करेगा इसकी लेंथ, उसको कितनी दिखाई देगी? 19.6। ओरिजिनल लेंथ कितनी है स्पेसशिप की? 100 मीटर। क्योंकि अर्थ के रिस्पेक्ट में स्पेसशिप ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी लेंथ हमें छोटी दिखाई देगी, 19.6 मीटर दिखाई देगी। आई होप दिस वन इज क्वाइट क्लियर। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन कभी भी गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। टाइम मतलब इसको प्रूफ हम कर सकते हैं। जैसे हम ले लें कि भाई ये ऑब्जेक्ट है, इसके इस कोऑर्डिनेट को x1 माने, इसको x2 मान दें, ठीक है, और फिर हम जो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके ये कहानी कर सकते हैं, ठीक है। याद है ना, डेल्टा एक्स डैश इक्वल टू डेल्टा एक्स माइनस वी, है ना, अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स डैश हमारा, दिस इज योर एल नॉट, है ना। डेल्टा एक्स डैश मतलब मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो लेंथ है, वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स। ओके, आई होप ये समझ में आ रहा होगा ना। यही होता है ना, एक्स इंटू वी डी टी, डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो डेल्टा एक्स यहाँ से पता चल जाएगा हमें, एज यूजुअली इट्स सिंपल। ओके, इस तरीके से डेरिवेशन कर सकते हैं इफ यू वांट, बट हियर वी डजंट रिक्वायर दैट डेरिवेशन। तो दो चीजें ध्यान रखना, टाइम डायलेशन, टी इक्वल टू टी नॉट अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती है, टाइम बढ़ता है, लेंथ कम होती है, ठीक है। जब भी हम रेस्ट फ्रेम से किसी मूविंग चीज को देखते हैं तो टाइम बढ़ता है, लेंथ कम होती है। ओके, टाइम डायलेशन एंड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन मॉडर्न फिजिक्स। दे हैव एप्लीकेशन इन वैरायटी फील्ड इंक्लूडिंग पार्टिकल फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी। For example, the time dilation is used to explain the behavior of mesons, which are unstable particles that decay into other particles. Muons are created in the upper atmosphere and travel to the earth at a speed close to the speed of light. So due to time dilation, muons have a longer lifetime as measured by an observer on earth than they would have if they were at rest. मतलब एक्चुअल जो टाइम है उससे हमें ज्यादा दिखाई देता है। ओके, तो ये इसके एप्लीकेशन पार्ट है। टाइम डायलेशन एंड लेंथ कंस्ट्रक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। दिस इज द फॉर योर मॉडर्न फिजिक्स।
आई होप देयर इज नथिंग जो तुम्हें नहीं आया होगा ऐसा. इट्स क्वाइट इजी टॉपिक, क्वाइट इजी थिंग व्हिच इज यू नो इंटरेस्टिंग एज वेल एज. थैंक यू फॉर वॉचिंग. चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर नंबर 4. वहां पे हम जो इसका बचा हुआ पार्ट है रिलेटिविटी का वो करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. पहले कंसेप्चुअल क्लियरिटी अपने अंदर ले आओ तो क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे. थैंक यू एवरीवन.